हेलो बच्चों, मैं भूपेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल टॉपर्स ब्रांड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हाँ बच्चों, हमारे राजस्थान में एक भर्ती आई हुई है स्टेनोग्राफर की और लिपिक की, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। उसमें विज्ञप्ति में क्या क्या आया है, क्या योग्यताएं उसमें, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखो बच्चों, इसमें जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो शासन सचिवालय से शीघ्र लिपिक की 194 वैकेंसी आई हुई है। अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी वैकेंसी नहीं है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की सारी वैकेंसी हैं। ठीक है। दूसरी जो इसमें वैकेंसी आई हुई है वो है राज्य के अधीनस्थ विभाग के अंतर्गत निजी सहायक ग्रेड सेकंड की, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है 257 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए है 23। तो टोटल मिलाकर के जो वैकेंसीज हैं वो हैं 474। तो ये वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में और आगे देखते हैं। ये देखो, अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश हैं। ये कॉमन चीजें हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ना, कौन सी साइट पे जाना है, ये सब आपको जो ई मित्र वाले होते हैं वो बता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे काम की जो चीजें वो हम देखेंगे इसमें। ये देखो, आधार कार्ड का सत्यापन आदि ये सब कार्य उन्हीं के हैं, ई मित्र वालों के कार्य हैं, आपके कार्य नहीं है। ये इसमें देखो ये इसमें कैटेगरीज वाइज इसमें डिवाइडेशन कर दिया है वैकेंसीज का, ये भी आप देख सकते हो। हम इसमें देखेंगे हमारी शैक्षणिक योग्यता क्या है और सिलेबस वगैरह इसमें हम देखेंगे। ये दिव्यांगजन जो होते हैं ना, दिव्यांग जो होते हैं उनके लिए है यहाँ पर। ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर दिया हुआ, ये देखिए। हाँ, ये है वेतनमान। ठीक है ना, सभी बच्चों के लिए एक जिज्ञासा का विषय रहता है कि हम जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसमें वेतनमान क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा, इसमें जो वेतनमान मिलेगा, जो पे मैट्रिक्स लेवल है इसमें, वो लेवल 10 का है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, देखो हम जानते हैं कि राजस्थान में जितनी भी भर्तियां होती हैं उनमें प्रारंभिक 2 वर्षों तक पारिश्रमिक दिया जाता है ना, परिवीक्षा काल कहते हैं इसको। इसमें हमको सिर्फ पारिश्रमिक दिया जाता है जो कि फिक्स पैसे होते हैं, 14,000 या 15,000 के करीब पैसे मिलते हैं। लेकिन 2 साल के बाद हमारे सभी डीए, एचआरए वगैरह, टैक्सेस वगैरह, जीएसटी वगैरह जोड़ करके फिर हमको लेवल 10 के अनुसार हमको पेमेंट मिलने लग जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हम अपनी पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। तो देखो इसमें क्या है, सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी आपको कम से कम सीनियर सेकेंडरी होना आवश्यक है। इससे आगे आप बीए हो, एमए हो, बीएड हो, जो भी हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना कम से कम आपको होना आवश्यक है। इसके अलावा देखिए क्या है, एंड क्या चाहिए, ओ लेवल का एक आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, सिलेबस उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या इससे हाई लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास है जो कि ये डोइक का अंडर कंट्रोल में आता है, उसके आपका सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रॉनिक्स में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उसको कराती है, अगर वो है आपके पास तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास नीलेट से अगर जारी किया हुआ कोई सर्टिफिकेट है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोपा का है तो भी आप कर सकते हो। देखो ये सब हाई लेवल की चीजें हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं ना वो देखो, वो इसमें दिया हुआ है। देखो ये RSCIT, ये जो है ये ज्यादातर बच्चे करके बैठे हैं RSCIT। ये इसमें आप, अगर आपके पास RSCIT है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं बेटा, ये आपके कोई ऐसे खास काम की चीज नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। देखो इसमें एक पेंशन का और दिया हुआ है। पेंशन जो है इसमें यह है कि नए नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेय पेंशन योजना लागू होगी। देखो जब हमारे राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उसने पुरानी पेंशन स्कीम जो थी वो लागू करी थी, परंतु वर्तमान में भाजपा सरकार आई हुई है और आप जानते हो कि भाजपा ने पुरानी पेंशन स्कीम को हटा दिया है ना। तो हो सकता है इस बार ये पेंशन आपको स्कीम ना मिले। ठीक है, आगे देखते हैं। ये परीक्षा आयोजन की तिथि वगैरह है इसमें, ये आपकी साइट पे आ जाएगी जब आपका एग्जाम होगा। प्रवेश पत्र भी आपके एग्जाम से 4-5 दिन पहले साइट पे डाल दिए जाएंगे। ये सब वही आवेदन कैसे करें वगैरह, ये आपकी सब ये सब चीजें ई मित्र वालों की हैं, आपकी नहीं है। ये भी कुछ नहीं है। आगे देखते हैं।
सिलेबस की चर्चा करेंगे अब हम। हाँ ये देखिए परीक्षा की स्कीम अभी, हाँ देखिए। तो बेटा देखो इसमें दो पेपर होंगे आपके, ठीक है ना। इसमें पहला पेपर जो होगा वो किससे संबंधित होगा, वो होगा सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ठीक है। इसकी परीक्षा की अवधि होगी 3 घंटे और इसका अंक भार होगा 50, ठीक है। दूसरा जो इसमें पेपर होने वाला है वो आपका होगा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का, ठीक है ना। इसका भी परीक्षा जो अवधि है वो भी कितनी है, 3 घंटे, है ना। और अंक भार जो है इसका टोटल वो है 100 अंक। दूसरे इसमें देखो आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, इस वाले को जो लिखित एग्जाम है, उसके बाद आपका जो दूसरा होगा इसमें वो होगा ये अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षण। देखो 2 प्रकार के परीक्षण होंगे इसमें, हिंदी का और अंग्रेजी का, है ना। अगर आप अंग्रेजी जानते हो, आशुलिपिक करना उसमें आपने ट्रेनिंग ली हुई है, तो आप अंग्रेजी से भर सकते हो इसमें, है ना। और आप हिंदी के परीक्षण को करना चाहते हो तो आप हिंदी से भी कर सकते हो, है ना। तो इसमें देखो थोड़ा सा इसमें एक अंतर है, वो आपको बताएंगे। अंग्रेजी अगर आप लेते हो तो इसमें आशुलिपिक अंग्रेजी के लिए 10 मिनट मिलने वाली है ना। और कंप्यूटर का अंग्रेजी में प्रतिलेखन करने के लिए या टंकन करने के लिए उसके लिए आपको 60 मिनट मिलने वाली है ना। टोटल अंक भार कितना है, 100 अंक है। लेकिन हिंदी के लिए क्या है, हिंदी आशुलिपिक परीक्षण के लिए तो आपको 10 मिनट ही मिलेंगी, लेकिन यहां पर जब आप कंप्यूटर पर हिंदी में प्रतिलेखन और टंकन करोगे तो आपको 10 मिनट ज्यादा मिलेंगे। देखो 70 मिनट है, यहां पर कितनी है, 60 मिनट। अंक भार दोनों का समान है, अंक भार कितना है, 100 अंक। तो ये थी आपकी परीक्षा की स्कीम, आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं। हाँ ये देखिए पाठ्यक्रम, हाँ देखते हैं। देखो जो इसका पहला पेपर होने वाला है वो क्या है, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। देखो इसमें क्या क्या आएगा, देखो करंट अफेयर्स कहां कहां के पूछे जाएंगे, राज्य के पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। यानी तीनों प्रकार के करंट अफेयर्स आपको तैयार करने हैं, अपने राज्य से संबंधित भी, देश से संबंधित भी और अंतरराष्ट्रीय, है ना, तीनों प्रकार के। और देखो अगला टॉपिक क्या है, भारत का भूगोल। फिर यहां से देखो साइंस के टॉपिक शुरू हो जाते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। फिर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। फिर धातु, अधातु, अम्ल, क्षार, प्रकाश का परावर्तन, विद्युत धारा, मानव मस्तिष्क, जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व, बायोमास, गुणसूत्र, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत और पारिस्थितिकी तंत्र आदि इसमें पूछे जाने वाले हैं। आगे देखते हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा, ये देख लेते हैं। देखो बच्चों राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, इसमें आपके सारे टॉपिक्स आ गए हैं। इसके बाद देखो राजस्थान में कृषि और सामाजिक आर्थिक विकास, ठीक है ना। इसमें आपको देखो जो जितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं वो भी इसमें आपको पढ़नी है। इसके अलावा राजस्थान का इतिहास पूछा जाएगा। राजस्थान के इतिहास में प्राचीन सभ्यताएं पढ़नी है आपको, है ना। पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो प्राचीन सभ्यताएं वो पढ़नी है। उसके बाद आपको मध्यकालीन आ जाना है, मध्यकालीन इतिहास पर, जिसमें मध्यकालीन उज्जवल भविष्य और पक्ष और राजस्थान की रियासतें, है ना, जो रियासतें थी आजादी से पहले, ब्रिटिश संधियां जितनी हुई हैं राजाओं के मध्य और अंग्रेजों के मध्य, वो 1857 की क्रांति और राजस्थान का उस वक्त क्या प्रभाव पड़ा, वो सब। किसान और जनजाति आंदोलन आपको पढ़ने हैं, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है, और महिलाओं की क्या उसमें योगदान रहा राजस्थान के इतिहास में, वो पढ़ना है। इसके बाद आपको राजस्थान की संस्कृति एवं विरासत के बारे में, हाँ इसमें सब कुछ आ गया। देखो किले, मंदिर, हवेलियां, संत, सूफी संत आदि सब कुछ आ गया, है ना। इसका अंक बार देख लेते हैं। इसमें देखो 100 नंबर का ही आपका प्रश्न वो होगा, प्रश्न पत्र, और इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो हैं 150, है ना। समय सीमा है इसकी 3 आवर्स, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो आपका दूसरा पेपर होने वाला है ये होएगा सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश का, है ना। हिंदी में देखो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि और उसका वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और पत्र। पत्र यहां पर कार्यालय पत्र आपको विशेष रूप से पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं जनरल इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है, ये देखिए। जनरल इंग्लिश में आपके आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स आएंगे, है ना, टेंसेस आएंगे, वॉइस आएगी, नरेशन आएगा, यूज ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, और ये ट्रांसलेशन आएगा, सिनोनिम, एंटोनिम आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ, एक पैसेज दिया होगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताने पड़ेंगे, और ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स आपको इसमें बतानी होंगी, ठीक है ना। और लेटर में देखो कौन कौन से आएंगे, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल और सर्कुलर, और नोटिस भी पढ़ना है आपको, ठीक है, लेटर्स के अलावा। तो ये तो हो गया इंग्लिश का सिलेबस। अंक बाहर देख लेते हैं इसका। 100 अंक बाहर है इसका भी, जैसे पहले पेपर का था 100। नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे
150, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे जनरल हिंदी के और 75 होंगे इंग्लिश के, और समय सीमा है आपकी 3 आवर। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, है ना, ये भी ध्यान रखना, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बेटा ये हमने पढ़ा अपना जो भर्ती आई हुई थी उसके बारे में डिटेल में हमने जाना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमने जो बताया आपको अगर अच्छे से समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।